वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे हैं जो आजकल चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नो मोर वाटर फॉर पाकिस्तान, इंडिया स्टॉप द फ्लो ऑफ रावी रिवर। आपको पता होगा कि भारत ने पर्टिकुलर क्या किया है, रावी रिवर पर एक डैम बनाने का प्रोजेक्शन किया। 32,000 हेक्टेयर जम्मू एंड कश्मीर लैंड टू बी एरिगेटेड। अब इससे क्या होगा, 32,000 हेक्टेयर की जो लैंड है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको एरिगेट किया जाएगा। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, नो मोर वाटर फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान को अब पानी देने की संभावना कम है या भारत ने उस पर डैम बनाने की किया। एक्चुअल में है क्या, इस पूरे मुद्दे पर अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इज द बिकम द यूनियन टेरिटरी। स्टेट से हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और इस बार लोकसभा इलेक्शन में वहां से प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, इसलिए काफी न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या। व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता था क्या। एक्चुअल में इंडस रिवर इज ओरिजिनेटेड, अगर इसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में देखा जाए इंडस रिवर में, तो आपको पता होगा ये इस रीजन से बह के मैक्सिमम रीजन जम्मू कश्मीर से होती हुई ये कहां, अरब सागर लास्टली जाती है। मतलब पूरी तरह से ये पाकिस्तान वाले रीजन को क्या करती है, प्रमोटेड है। और यहां पर भारत की 5 नदियां, बीच में भारत की 5 रिवर्स क्या है, इस पे मिलती हैं और उसी के बिहाफ पर इसको पूरा का पूरा क्या है, रीजन बनता है। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर पर एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी कब हुई, बिल्कुल याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। सितंबर 1996, 19 सितंबर 1960 को ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान conquering the most complete and satisfactory utilization of the water of the Indus system of river। सिंध हुआ क्या, एक्चुअल में सिंधु नदी प्रणाली के पानी को सर्वाधिक पूर्ण और संतोषजनक उपयोग के संबंध में भारत सरकार और पाकिस्तान, एक्चुअल में क्या है, दोनों में विवाद होता था। रिवर जो है वो कहां जा रही है, भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती थी। अब अगर पाकिस्तान या सॉरी भारत उस पर डैम बना दे तो पाकिस्तान का क्या होता, वाटर का सप्लाई रुक जाती। इसके लिए पाकिस्तान ने कई बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, मुद्दे को उठाया कि एक्चुअल में अगर ऐसा हो जाएगा तो हम तो बिना पानी के हो जाएंगे। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए सिंधु जल समझौता हुआ या इंडस वाटर ट्रीटी, या इसे जाना जाता है किस नाम से, सिंधु जल समझौता के नाम से। सिंधु जल समझौता कब हुआ, कई बार पूछा गया, दैट इज 19 सितंबर 1960 को हुआ। दोनों के बीच वाटर ट्रीटी के बीच में वाटर ट्रीटी के लिए हुआ था, क्लियर याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता इसी के बिहाफ पर हुआ। अब व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, है क्या एक्चुअल में। इन द ईयर ऑफ 1947, 1947 में भारत के विभाजन के बाद से सिंधु नदी उन 4 देश भारत, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी हुई थी। जहां से यह बहती थी, यह नदी तिब्बत से निकलती है। जो मेजर रोल प्ले करता था वो इंडिया और पाकिस्तान, ऊपर चाइना था और बगल में अफगानिस्तान। एवरी सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, द इंडस रिवर had been a bone of continuous between the 4 countries through which it runs। 4 देशों से बहती थी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। द रिवर originated फ्रॉम तिब्बत। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जब भारत एवं पाकिस्तान में सेपरेशन हुआ तो इनके बीच में विवाद होने लगा कि सिंधु जल का पानी कौन लेगा। इन द ईयर ऑफ 1948, भारत ने 1948 में कुछ समय के लिए पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, लेकिन बाद में युद्ध विराम के बाद इसे बहाल कर दिया गया। 1951 में पाकिस्तान इस मामले को यूएनओ, बताया आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया और भारत पे कई पाकिस्तानी पानी की आपूर्ति में कटौती करने का आरोप लगा। एक्चुअल में क्या हुआ, इंडिया हैज ब्लॉक द वाटर टू पाकिस्तान फॉर सम टाइम इन 1948। एक्चुअल में क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ तो काफी ज्यादा युद्ध होने लगे, उस युद्ध के बिहाफ पर इंडिया ने इसका कंट्रोल किया, बट लेटर रिस्टोर्ड इट आफ्टर द ceasefire। In 1951, Pakistan took the matter to the United Nations and accused India of cutting the supply of water to many Pakistan villages। अब एक्चुअल में क्या हुआ,
जब सिंधु नदी 4 देशों से बह रही थी तो भारत ने, जब युद्ध चल रहा था तो भारत ने क्या किया, कुछ समय के लिए पानी बंद किया, जिसके कारण पाकिस्तान के कई सारे गांव अकाल की स्थिति में आ चुके थे, पानी मिल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद इसने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में क्या किया, मुद्दे को उठाया, जिसकी वजह से क्या किया गया, पूरी तरह से पाकिस्तान को पानी देने लगे। भारत ने एक ट्रिटी कर ली, समझौता किया, जिसे इंडस वाटर ट्रिटी के नाम से जाना गया। कब हुई थी, आपको पहले ही बताया जा गया, 19 सितंबर 1960 को। है क्या इस जल समझौते में, ऑन द रिकमेंडेशन, आगे क्या हुआ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूएन, द वर्ल्ड बैंक केम ऑफ with this agreement in 1954. It was eventually signed on September 1996. एक्चुअल में हुआ क्या, संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों पर विश्व बैंक 1954 में यह समझौता लेकर आया और अंततः 19 सितंबर 1960 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब साइन होने के बाद क्या हुए, इंडिया गॉट कंट्रोल ओवर द 3 ईस्टर्न रिवर, 3 पूर्वी जो सहायक नदियों था उस पर कंट्रोल, रावी, ब्यास एंड सतलज, एंड ऑल द वाटर्स of the eastern river shall be available from the unrestricted use of the India until the arise of any unwanted situation. Pakistan got control over the 3 western river which are Indus, Chenab and Jhelum. मतलब पाकिस्तान ने 3 नदियां जो पश्चिम में बहती थी, सिंधु, चिनाब और झेलम पर कंट्रोल प्राप्त किया, और भारत ने इस ट्रीटी के तहत रावी, ब्यास और सतलज रिवर पर क्या किया, कंट्रोल प्राप्त किया। इस वजह से ये पूरा का पूरा सिनेरियो बना, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ, जो फोर्सफुली 19 सितंबर 1960 को इस पर क्या हुए, पूरी तरह से हस्ताक्षर हुए। अब क्या हुआ, इस हस्ताक्षर के बाद इंडिया, व्हाई डिड इट टेक 29 ईयर टू बिल्ड द शाहपुरकंदी डैम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव लीड टू द फाउंड। अब हुआ क्या, भारत इस पर डैम बनाना चाहता था, लेकिन 1995 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव लीड टू द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द 1995। अब इसमें नरसिम्हा राव ने किया, और एक डैम था शाहपुरकंडी डैम, द डैम इज द शाहपुरकंडी डैम। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2021, 2021 में यह प्रारंभ हुआ, एंड आफ्टर सम टाइम the work stopped due to dispute between Punjab and Jammu Kashmir government. दोनों सरकारों ने, हुआ क्या एक्चुअल में, ये तो प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन दोनों सरकारों के बीच में इसमें क्या हुआ, विवाद हुआ। इस वजह से ये कहानी इसमें क्या हुई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, और ये बन तो पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद बना क्यों नहीं, क्योंकि दोनों गवर्नमेंटों के बीच में क्या हुआ, काफी ज्यादा विद्रोह होने लगे। मतलब शाहपुर कंडी परियोजना, ये पर्टिकुलर परियोजना कौन सी, अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे शाहपुर कंडी परियोजना। कौन सी परियोजना, शाहपुर कंडी परियोजना। कब प्रारंभ होने था इसको, 1995 में नरसिम्हा राव ने लीड किया। काम कब स्टार्ट हुआ, 2021 में, लेकिन डिस्प्यूट हुआ पंजाब और जम्मू इन 2024। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रेज्ड द इशू विथ पीएम मोदी एंड बैराज वर्क रिज्यूम आफ्टर द पीएम मोदीज इंटरवेंशन इन 2018। 2018 में इसका क्या हुआ, मोदी जी ने इस पर अपने अमल में लिया, और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन बढ़ा। योजना का नाम क्या है, शाहपुर कंडी परियोजना। कौन सी परियोजना है, शाहपुर कंडी परियोजना। 1995 से चलनी थी, लेकिन एक्चुअल में चल नहीं पाई। बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे, बीच में आपको पता होगा अटल बिहारी की सरकार आई, कारगिल वॉर हुआ, और उनके बिहाफ पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी हुए, और इन्हीं डिस्प्यूट के कारण ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रही। शाहपुर कंडी परियोजना में ये प्रोजेक्ट डैम है जो पठानकोट पंजाब में, कहाँ है ये पूरा का पूरा, पठानकोट पंजाब वाले रीजन पर बना हुआ ये पूरा का पूरा डैम है, जो कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। इंडस रिवर, अब रिवर के बाद में रावी रिवर पर बनेगा, जो भारत के कंट्रोल में जाएगी। आगे बेनिफिट्स ऑफ शाहपुर कंडी डैम, इसके बेनिफिट क्या है, 98% वर्क फॉर द कैनाल कंप्लीट, 98% हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब लाइंग कैठू शंबा विल गुड द 1150 क्यूसेस ऑफ द वाटर, पानी की सुगमता आसानी से मिलेगी। इसके कारण 206 मेगावाट का पावर मिलेगा।
पावर हाउसेस भी रेडी हो रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर विल बी गेट इलेक्ट्रिसिटी, जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगी, बिजली भी मिलेगी। और ये बना कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पर। कई बार पूछेगा, बहुत न्यूज पे है, शाहपुर कंडी परियोजना या शाहपुर कंडी बांध कौन सी नदी पर है, याद रखिएगा द रिवर नेम इज द रावी। कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना, रावी नदी पर बना है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेटा आपके पास जाएगा। फेमस क्यों हुआ, किसकी लीडरशिप गया, पीएम मोदी के इंट्रोडक्शन के बाद इसको प्रारंभ किया गया और उसके बाद यह कहानी थी। ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। इंडस रिवर या इंडस के ऊपर जो ट्रिटी चली थी काफी इंपॉर्टेंट बना, और ये डैम पूरी तरह से कंप्लीटली बनके तैयार हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी आपने देखा होगा एक और लेटेस्ट न्यूज, किसानों ने आंदोलन किया। वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेन, किसान क्यों, एक बार पहले भी किया। ऑन February 13th, group of farmers headed a call given by the Kishan Mazdoor Morcha and the Sanyukt Kishan Morcha, non-political, and began a march to the national capital to press for fulfillment of their demands, which include a legal guarantee for purchasing crops at minimum support price, that is a full form of MSP, and a farm loan waiver. एक्चुअल में 13 फरवरी को किसानों के समूहों ने किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ध्यान दिया और अपनी मांगों को पूरा करने के दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी तक, मतलब दिल्ली वाले रीजन पर मार्च किया, जिसमें खरीद के लिए कानूनी गारंटी, मतलब मिनिमम फसल का एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए, उसके लिए एमएसपी की डिमांड की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों के लिए कृषि ऋण माफी की भी डिमांड रखी गई कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं जिसमें आप माफ करिए। तो किसानों ने उसी के लिए अगेन मार्च चालू किया, क्योंकि हुआ क्या था, पिछली बार सरकार ने रद्द कर दिया कानून, लेकिन एमएसपी फिर से लागू नहीं हो पाया। इसकी वजह से किसानों ने रिसेंटली फिर से यह डिमांड रखी कि हम क्या करेंगे, इसको फिर से मांग बढ़ाएंगे, और अभी भी इनका प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों की प्राथमिक चिंता यह है कि एमएसपी पर अभी तक कोई कानून, जैसा कि आपको बताया, और केंद्र सरकार बार बार अपील के बावजूद भी उनकी अन्य मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। एमएसपी वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदने पर कागज वादा, मतलब किसान को अपनी फसल का एक मिनिमम प्राइस मिल जाए, इसके लिए पर्टिकुलर फार्मर्स क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी फसल का एक नगद या उचित दाम मिले, उसके लिए चल रहा। और किसान ऋण माफी के लिए भी हैं, सबका ऋण माफ हो रहा तो उनका भी हो जाए, इसके लिए किसानों ने अगेन प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने एमएसपी के लिए बिल नहीं बनाया, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज पे था। और लास्ट इसमें बना कि 22 फसलों के लिए एक्चुअल में एमएसपी है, मुख्य रूप से अनाज, दालों, तिलहन, धान और खोफरा। अध्ययनों के अनुसार देश में किसानों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एमएसपी से लाभान्वित होता है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने पहले आंदोलन के दौरान उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया, लेकिन वह अपनी प्रतिबद्धता पर धीमी पड़ रही है। अगेन क्यों कर रहे हैं, देयर आर एमएसपीज फॉर 22 क्रॉप्स, प्राइमरली ग्रेनरी, pulses and oilseed, paddy and copra. According to the studies, only a small share of farmers in the country benefits from MSPs. Farmers accuses the even as government promises to look into their demands during the earlier agitation, it has been going slow on its commitments. एक्चुअल में सरकार कई बार कह रही है एमएसपी बनाएंगे, देंगे, लेकिन 22 फसलों के लिए जो डिमांड हो रही उसके ऊपर नहीं है, इसलिए किसानों के प्रमुख 2 मुद्दे, उसके ऊपर प्रोटेस्ट प्रारंभ है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसके लिए है, एमएसपी के लिए। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सेलिंग जो है, उसके लिए पर्टिकुलर चलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको कम से कम जो लागत की दर है या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए पूरा काम बना है। और शाहपुर कंडी डैम जो है कौन सी नदी पर बना, शाहपुर कंडी बांध कौन सी नदी पर बना है, रावी नदी पर। इसी प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।